फिर उसके बाद में बहुत गैप आ गया, स्टिल आई कैन प्ले गिटार, एटलीस्ट आई कैन प्ले कॉर्ड्स। ओके ओके, आपने कहाँ से सीखा है गिटार? मैंने मुंबई से ही सीखा है, बोरीवली से। अच्छा अच्छा, ओके ओके। शरण्या राइट? हाँ, आप कहाँ से हो? I'm from Hyderabad. हैदराबाद। आपने पहले गिटार सीखा है? No, I just started using that Justin Guitar YouTube page and यूट्यूब पेज, just ओके। learned some A, D, and D chords. That's it. अच्छा अच्छा, Just a आप very beginner. अच्छे से आप प्ले कर पा रहे हो कॉर्ड्स को यूट्यूब से देख के? Only A, D, and D chords for now. That's it. So I ओके just wanted a professional trainer so I can, go in a good path. ओके, ऑलराइट, ठीक है। इनफ ऑफ द इंट्रोडक्शन एवरीवन, नाउ आई एम स्टार्टिंग द क्लास। अपने अपने कैमरास को आप ऑन करके रखना ताकि मैं आप लोगों को देख पाऊँ। ओके, और अगर कोई भी सवाल है, आई विल बी गोइंग वन बाय वन इन माय पेजेस। बीच में मैं समय दूंगा आप सबको, अगर कोई भी सवाल है तब आप मुझे पूछना। ओके, नाउ लेट्स ऑल गो ऑन टू म्यूट एंड आई एम स्टार्टिंग द क्लास। ओके, तो आज हम लोग क्लास में क्या क्या करने वाले हैं। पहले सबसे नंबर वन, नोइंग करेक्ट पाथ टू लर्न गिटार। तो बहुत सारे रास्ते हैं गिटार सीखने को, राइट? कौन सा रास्ता आपके लिए सही है? सेकेंडली, वी विल बी डूइंग सम गेम्स। थर्ड, वी विल बी लर्निंग अबाउट म्यूटेड कॉर्ड्स। आप में से कितनों को म्यूटेड कॉर्ड के बारे में पता है? अपना हाथ ऊपर करो। डू यू नो म्यूटेड कॉर्ड? एनीवन? अच्छा, प्रियंका खेदर नोस, ओके गुड। कैमरा ऑन कर लो आप। ओके, नेक्स्ट इज गेटिंग स्टार्टेड विद शीट म्यूजिक और स्टाफ नोट्स। आप में से कितनों को स्टाफ नोट्स पता है? प्लीज अपना हाथ ऊपर करो। एनीबडी? नोबडी? ओके ओके, ध्यान शाहू हैज रेज द हैंड। ओके गुड, ध्यान अपना। सर प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश। ओके, मैं थोड़ा सा मिक्सचर करके बोलूँगा, थोड़ा सा इंग्लिश, थोड़ा सा हिंदी, ताकि सबके लिए आसानी हो। ओके, सो द थिंग्स दैट आई एम गोइंग टू टीच टुडे आर द करेक्ट पाथ टू लर्न गिटार. We are going to play some games where I'll be playing two songs and you have to guess the name of the song. Third, I'll be teaching you muted chords. Fourth, I'll be just teaching you the beginning of staff notes or sheet music. Okay? उससे पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में आप सबको बोलता हूँ। मैंने एज अ गिटार टीचर 4 साल से ज़्यादा मैंने सिखाया है। मैंने प्रीवियसली बायजूस और वाइट हेड जूनियर पे मैंने गिटार सिखाया है स्टूडेंट्स को, और मैंने कुछ सेलिब्रिटीज़ के साथ भी मैंने काम किया है, जैसे कि अंड्रिला, अनुराग लाट से। इंग्लिश में फिर से मैं बोल रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग गिटार फॉर 4+ years. I have previously taught in institutes like Byju's and Whitehead Junior. You must have heard about these brands. And thirdly, I have performed with some celebrities of Bollywood like Andrila and Anurag Ladse. So let's start with knowing the correct path to learn guitar. सही रास्ता क्या है गिटार को सीखने का? सही रास्ते पे जाने से पहले हम जानते हैं कि गलत रास्ता क्या है। Okay. तो इन तीनों में से आप सभी ने कोई ना कोई इसे ट्राई किया होगा। लर्न गिटार इन 30 days। आप सभी ने शायद यूडेमी या फिर इंस्टाग्राम में कोई ना कोई आपको एडवर्टाइजमेंट दिखा होगा जहाँ पे यू आर श्योर दैट यू विल बी लर्निंग गिटार इन 30 days। बट डू यू रियली फील दैट यू कैन लर्न गिटार इन 30 days? कभी भी नहीं हो सकता। ओके, Yes. ओह प्रियंका सेड यस। ओके ओके ओके, प्रियंका ओके, And why not? व्हाई नॉट? देखिए, अच्छा आपने वीडियो ऑफ कर दिया। देखिए, 30 दिन में कोई भी चीज सीखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? म्यूजिक इज लाइक गोइंग टू अ जिम। इफ यू वांट टू बिल्ड 6 पैक एब्स, ठीक है, 30 दिन का रूटीन आपके लिए सही होगा, बट यू हैव टू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग। ओके, यू हैव टू कीप Yeah. ऑन लर्निंग द सेम थिंग। नया नया चीजें भी आपको सीखना होगा, सो इट इज नॉट पॉसिबल। मैं पिछले 9 सालों से सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। इवन आई कैनॉट टेल दैट आई नो एवरीथिंग अबाउट म्यूजिक। सो 30 days इज इम्पॉसिबल। सेकेंडली, यूट्यूब में फ्री वीडियोस। हम सभी ने यूट्यूब को देख के कोई ना कोई गाना हमने जरूर सीखा है, राइट?
लेकिन क्या हमें सब इंफॉर्मेशन मिलता है यूट्यूब में? फॉर एग्जाम्पल, गाना कौन सा स्केल में है, हमें से कोई भी नहीं जानता। क्या हम सही उंगली सही फ्रेट पे यूज कर रहे हैं, या फिर क्या हम उसे और थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं, ये सामने से बोलने वाला कोई भी नहीं है। ओके। और दूसरा है सेल्फ लर्निंग कोड। हम सभी ने सेल्फ लर्निंग कोड्स भी शायद देखा हो है इन द इंस्टाग्राम एड्स, यूडेमी वगैरह वगैरह। What happens is that if you do self learning course, there is no one to guide you if you are doing wrong. तो अगर आप गलती करो और अगर आप बार बार सेम गलती करते रहो, क्या आप कभी इंप्रूव करोगे? नहीं, राइट? हम सबको अगर बेहतर बनना है, वी ऑल नीड टू इम्प्रूव। ओके, वी नो वी नीड समवन टू गाइड अस। तो एक्चुअली गिटार कहाँ से सीखे फिर? नाउ दीस आर द टॉप मोस्ट प्लेसेस टू लर्न गिटार। ओके, सबसे पहले है बार्कली कॉलेज ऑफ म्यूजिक, फिर है ट्रिनिटी कॉलेज लंदन म्यूजिक, और आप यहाँ पे देख सकते हो ए आर रहमान का भी तस्वीर है। So you see the greatest musicians learn from the biggest place. तो अगर आपको बहुत बड़ा बनना है, बहुत अच्छी गिटारिस्ट बनना है, अच्छा गिटारिस्ट बनना है, यू हैव टू गो टू दिस प्लेसेस, यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस एलीट कॉलेजेस। तो यहाँ का फीस क्या आपको पता है? If you want to learn from these colleges, your yearly fees is around 15 lakhs. Acha, what do they actually learn over there? Acha, Priyanka, you need to go in mute. I'm really sorry. Okay, so what do they learn from here? If you join these colleges, you will be learning stuffs like scales. सारे गामा पाधा निसा हम सब ने सुना है। पेंटाटोनिक से स्केल्स, इसे हम हिंदुस्तानी क्लासिकल में राग भूपाली भी कहते हैं। सो इफ यू नो हिंदुस्तानी क्लासिकल, यू विल बी वेरी फेमिलियर टू दिस वर्ड राग भूपाली। और आपको सीखना होगा आरपीजियोस, मेजर्स, माइनर्स, एडेड फिफ्थ, एडेड नाइन्थ, सास फोर, फिफ्थ, शीट म्यूजिक, फिंगर स्पीड एक्सरसाइजेस एंड मच मोर। ये कुछ भी नहीं है, मुझे बस इतना ही पेज मिला था इसलिए मैं इसे यहाँ पे रख पाया हूँ। यू नीड टू लर्न सो मच मोर। ठीक है, लेकिन प्रोबेबली अभी आप बोलोगे कि गिटार इज जस्ट माई हॉबी, मैं इससे ज़्यादा नहीं सीखना चाहता। आई एम जस्ट पर्सन हु वांट्स टू प्ले सम हिंदी सॉन्ग्स, मुझे बस कुछ हिंदी गाने प्ले करने हैं। आई डोंट वांट टू लर्न सो मच। या फिर आप बोलोगे कि म्यूजिक थ्योरी इज सो टफ, इट इज सो कॉस्टली, तो फिर क्या किया जाए? वेल, दिस इज वेयर वी कम फॉर यू। ठीक है, सो आई ऑफर classes where I teach music. Both I try to give the quality education and affordable pricing to all my students. तो इसके बारे में मैं आप सबको बाद में बताऊंगा। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्लास, सो लेट्स स्टार्ट विथ द फन गेम। तो मैं अभी कुछ गाने अपने गिटार में प्ले करने वाला हूँ। आप सबके पास मैसेजिंग ऑप्शन है, सो आप गाने को सुनोगे, और अगर आपको गाने का नाम पता है, यू नीड टू राइट डाउन इन द मैसेज। आर यू रेडी? गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर रेडी। ओके ओके ओके, ऑलराइट, आई कैन सी सो मेनी थम्स अप। ओके ओके ओके, कैन यू ऑल सी मी? मुझे आप लोग अपने स्क्रीन में पिन कर लो, so that you can see me the bigger format. Okay, also when I am playing, try to look how I am playing. Okay, मैं कैसे होल्ड कर रहा हूँ गिटार को, कैसे मैं प्ले कर रहा हूँ, लुक वेरी केयरफुली। ओके,
ओके, फर्स्ट आंसर आज गया है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा। ओके ओके, ऑल राइट, एवरी वन ऑफ यू इज राइट। कभी खुशी कभी गम, ये किसने लिखा? दीपक नगर। नो, दिस इज नॉट कभी खुशी कभी गम, दिस इज तुझे देखा तो ये जाना सनम फ्रॉम द मूवी डीडीएलजे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ओके, अच्छा लगा ये गाना? थम्स अप दे दो। थैंक यू। अच्छा, किसी ने हैंड खड़ा किया है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ड्रॉप इन द मैसेज, आई विल सी लेटर ऑन। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओह, थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स ट्राई द सेकंड सॉन्ग। ये नया गाना है, यू मस्ट हैव हर्ड इट। ओके, आंसर्स ऑलरेडी आ रहे हैं। केसरिया 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 केसरिया। ओके, दिस इज केसरिया, करेक्ट। सो आप लोगों ने आंसर कर दिया है। आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू फॉर अ वाइल। ओके, अच्छा, तो आप लोग मुझे बोलो, जब मैं प्ले कर रहा था, डू यू थिंक दैट आई वॉज फ्लुएंट इन माई प्लेइंग? कि मैं एकदम परफेक्टली मैं प्ले कर पा रहा था अपने गिटार को? ओके, सब लोग म्यूट में हो, बट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। ऐसा प्ले करना हम कितने टाइम से सीख सकते हैं? ऐसा प्ले करना हम कितने टाइम में सीख सकते हैं? अगर आप प्रैक्टिस करते हो, इफ यू आर रेगुलर, आप बहुत ही जल्द सीख जाओगे, इवन विद इन 3 और 4 मंथ्स। ठीक है, लेकिन आपको सही प्रैक्टिस करना होगा। एज ए सेट, गलत ही आप बार बार करते रहोगे, कोई नहीं है दिखाने को, देन कैसे होगा, राइट? ऑल राइट, let's move on to our next thing. Okay, not this one, just give me a minute, my bad. Okay, so you all can see my screen? Yes. Okay, thank you. So पहला वाला पार्ट हो गया। Now let's learn muted chords. Mute, म्यूट मतलब कोई आवाज नहीं होगा, राइट? तो इसे आई एम गोइंग टू शो टू यू ऑल। मुझे फिर से आप लोग पिन कर लो ताकि यू कैन सी मी इन द लार्जर स्क्रीन। ओके, तो अगर मैं अपने गिटार को 4 बार बस ओपन स्ट्रम करूं, तो मैं इसे बोलूंगा ओपन स्ट्रमिंग या फिर ओपन कॉर्ड। मैंने ओपन कॉर्ड को 4 बार प्ले किया। वी आर नो ओपन कॉर्ड्स। म्यूट क्या है? मैं अपने उंगलियों को धीरे से स्ट्रिंग्स के ऊपर रख दूंगा। नाउ दिस इज म्यूटेड कॉर्ड। अभी ये कॉर्ड म्यूट हो गया। ओके, तो ये जो एक्सरसाइज है, दिखने में थोड़ा सा आसान है, बट ये एक स्पीड एक्सरसाइज है कि हम लोग इसे कितने जल्दी प्ले कर सके। ओके, सो आई विल बी शोइंग इट टू यू ऑल। पहले 4 टाइम्स हम लोग ओपन कॉर्ड प्ले करेंगे, उसके बाद 4 टाइम्स विल बी प्लेइंग म्यूटेड कॉर्ड्स। पहले स्लो, फिर फास्ट। ओके, नाउ आई नीड सम वॉलंटियर्स। कौन मुझे ज्वाइन करेगा?
And who will like to show me इसे प्ले करके? ओके, शिवंग हैज रेज्ड हैंड, प्लीज अप। आप और तुषार, ओके, तुषार एंड शिवंग। पहले शिवंग, यू जॉइन, यू अनम्यूट योरसेल्फ, ट्राई टू प्ले इट फॉर एवरीवन। गुड। बहुत अच्छे, वेरी वेल डन। आई एम रियली हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, गुड। ओके तुषार, आप आइए। शिवंग नहीं, आपका नाम तुषार, राइट? तुषार, आप Yes. अपने कैमरा को थोड़ा सा नीचे कर लो ताकि मैं आपके गिटार को देख पाऊँ। ओके, फिर से आप मुझे ये प्ले करके दिखाओ। ओके ओके, थोड़ा सा वेट। अभी देखो, मैं आपको एक टेक्निक बोल रहा हूँ। आपके और मेरे प्लेइंग के बीच में डिफरेंस ये है कि आप पूरा हैंड को मूव कर रहे हो, while आई एम ओनली मूविंग माई रिस्ट। मैं बस अपने रिस्ट को मूव कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, स्पीड बढ़ जाता है। ट्राई करो, पहले धीरे धीरे करो, ट्राई करो आप इसे। आप शायद म्यूट में हो शिवम, तुषार, तुषार आप म्यूट में हो। हाँ, बहुत गुड, गुड। तो अब जब भी कोई भी कॉर्ड को प्रैक्टिस करो, ये एक एक्चुअली कॉर्ड का प्रैक्टिस है, ओके? अब कभी भी अगर कोई भी कॉर्ड में अटक जाओ, सपोज आप मान लो आप एक बार कॉर्ड प्ले कर रहे हो, तब हमेशा इस टेक्निक को आप यूज कर सकते हो अपने कॉर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है? फिर आगे जाके आप इसे थोड़ा सा डायमेंशन दे सकते हो, एक नया गाना बना सकते हो म्यूट को यूज करके। तो देखो कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट है म्यूट का, लेकिन कितना बड़ा आप चेंज ला सकते हो गाने में, ठीक है? तो ये छोटा छोटा चीज है, अगर आप नोटिस करोगे आप बहुत ही प्रोफेशनल साउंड कर सकते हो, ओके? Yes. किसको किसको म्यूटेड कॉर्ड्स का ये चैप्टर अच्छा लगा? प्लीज रेज योर थम्स। ओके, कोई सवाल है तो आप प्लीज मुझे यहाँ पे पूछो, मैसेजेस में पूछो। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू ओपन देयर कैमरास, प्लीज आप लोग कैमरा को ऑन करो ताकि मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर पाऊँ, ओके? अगर आपके पास गिटार नहीं भी है, नो वरीज, अगर आप कैमरा को ऑन रख पाओगे, आई कैन डू दिस क्लास मोर इजीली। ओके ओके ओके, हाँ सर, ये ई माइनर कॉर्ड था या ई मेजर? ई माइनर कॉर्ड या ई मेजर? यहाँ पे ई माइनर कहाँ से आया? देखो, दिस इज ए मेजर कॉर्ड, ए शार्प, बी, सी शार्प, ठीक है? आप सेम चीज यहाँ पर भी प्ले कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो ए मेजर, आप ऐसे भी होल्ड कर सकते हो, ए को ऐसे भी कर सकते हो। दिस इज बार कॉर्ड, ठीक है?
गर्ल्स लाइक यू के स्टार्टिंग में यूज हुए है ना? गर्ल्स लाइक यू, हाँ, करेक्ट, 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 करेक्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द, कोई और सवाल है किसी का? एनी वन, एनी क्वेश्चंस? प्लीज ड्रॉप मी इन द मैसेज बॉक्स। ओके, so we did the muted chords. Let's move on. Getting started with sheet music or staff notes. अभी आप में से किसको किसको स्टाफ नोट्स के बारे में पता है? प्लीज रेज योर हैंड्स। मुझे वॉइस नहीं आ रही। वॉइस सबको आ रहा है, एवरीवन इज रिस्पोंडिंग, राइट? सबको, सब लोग मुझे सुन सकते हो? Yes. ओके, कशक यादव, अगर Yes. अगर आपका वॉइस नहीं आ रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, अच्छा, और कोई क्वेश्चन आया था? हाउ कैन वी ओवरकम विथ फिंगर्स पेन? हाउ कैन वी ओवरकम विथ फिंगर्स पेन? अच्छा, हम लोग अगर गिटार प्ले करते करते फिंगर में दर्द हो, व्हाट कैन वी डू? द Yes. करेक्ट आंसर इज नथिंग। दर्द होने दो। दर्द होते 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 ना, उंगली के ऊपर एक मोटा सा लेयर हो जाता है, और जितना आप प्ले करोगे उतना मोटा होता रहेगा ये लेयर, और तब जाके दर्द कम बंद होगा। सो द ओनली वे टू स्टॉप द पेन इज बाय प्रैक्टिसिंग। तो आप रुको मत। ऐसा मत करो कि आपने 2-3 दिन बहुत प्रैक्टिस किया उसके बाद आपने छोड़ दिया। डोंट डू दैट। सर, बेस्ट ट्यूनर फॉर गिटार? गिटार ट्यूनर, ठीक है, एंड्रॉइड में जाओगे, गिटार ट्यूनर लिखोगे, पहला वाला जो ऐप आएगा, दैट इज द बेस्ट। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ staff notes. Yeah, I need a volunteer here. I need volunteer. So Priyanka, will you like to join me? Yeah, sure, but my guitar is not properly tuned. ठीक है. See, I'm just sitting with my guitar, but the thing is like I have not played since long. Okay, not an issue. देखिए, Yeah, but still I'll just try to play. पहले हम लोग स्टाफ नोट्स को पढ़ने सीखेंगे, ठीक है? Okay. तो आप अच्छी तरीके से पहले इस पेज को देखो। आपको दिखाई देगा कि हर एक लाइन में 2 अलग अलग डिविजन्स है। Hmm. ऊपर कुछ सिंबल्स है, उसके ऊपर EFG रेस्ट ऐसे लिखा है, और नीचे टैब है जहाँ पे 013 लिखा है, ठीक है? ऊपर वाले पे बस 5 लाइन्स है, वाइल नीचे वाले में बस 6 लाइन्स है। ओके, तो हम लोग अभी फिलहाल नीचे वाले लाइन्स को इग्नोर कर देंगे। वी विल इग्नोर द टैब्स लाइन, वी विल जस्ट लुक एट द टॉप मोस्ट लाइन। ओके, अभी आप देखो, पहला वाला जो सिंबल है एकदम ऊपर, ई के नीचे 3 लाइन्स है, उसके नीचे एक छोटा सा जीरो टाइप का है, दिखाई दे रहा है आपको प्रियंका? Yes. तो उस सिंबल को आप देखोगे, अब समझ जाओगे कि उस सिंबल का नाम है ई। वैसे ही नेक्स्ट सिंबल का नाम है एफ, नेक्स्ट का जी, उसके बाद एक छोटा सा माइनस साइन है बीच में, लाइंस के बीच में, उसका नाम है रेस्ट। तो अगर मैं पहले लाइन को पढ़ूंगा, बहुत ही आसान है, EFG रेस्ट, ठीक है? अभी प्रियंका, आपका टाइटल क्या है? आपका नाम का टाइटल क्या है? प्रियंका व्हाट? Priyanka is like Miss Priyanka Khedekar. खेडेकर, ओके। तो अगर आप अपने नाम बोलोगे, यू विल से प्रियंका खेडेकर। वैसे ही Hmm. हर एक नोट के बाद आपको कुछ नंबर्स बोलने हैं। ये आप क्यों बोलोगे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा अगर आप मेरे क्लासेस को ज्वाइन करते हैं स्टफ। आज के लिए बस आप याद रखो, इफ आई से ईच नेम ऑफ द नोट, आई विल से 2 3 4 along with it. सो मैं बोलूंगा E2 3 4, F2 3 4, G2 3 4, रेस्ट 2 3 4, Okay. ठीक है?
तो क्या आप मुझे पहला वाला लाइन पढ़ के सुना सकते हो? Is E234 गुड. F234? Am I correct? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल. अगर Yeah. गलत हो गया आई विल टेल यू. पढ़ो. Okay. G23 G2 and 4. rest. उसके बाद रेस्ट 2 3 4. ठीक है. Rest 234. Okay, okay. ओके डन. Yeah. क्या आप सेकेंड लाइन ट्राई करोगे? सेकेंड लाइन के ऊपर नाम नहीं लिखा है, आपको ऊपर के साथ देख के बोलना है. ओके. मतलब जो the right? या ट्राई टू कंपेयर विद द टॉप मोस्ट लाइन एंड ट्राई टू रीड द स्टाफ नोट्स वाला लाइन. Yeah. हाँ. Okay. So that should be your F234. गुड. Then G234. गुड. Again F2. No, it is like E234. 2 3 4. फिर नहीं, And last is your rest. खाली रेस्ट. Rest 234. बहुत अच्छे. ओके. अभी कौन मुझे सबसे ज्यादा फर्स्ट Thank you. थर्ड वाला लाइन को मैसेज में लिख के बोल पाएगा? एनीवन? आई वांट एवरीवन टू राइट. 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 ठीक है. नीचे आप लोग लिखना Okay. शुरू कर दो. द थर्ड लाइन. राइट इट डाउन ऑन द मैसेज बॉक्स. गलत है, डोंट वरी इफ यू आर डूइंग मिस्टेक. वी आर ऑल लर्निंग ओवर हियर. तुषार, शिवंग, प्रियंका, ऑल स्टार्ट टू राइट. और जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आई कैन नॉट सी एवरी वन ऑफ यू. ध्यान है और कौन कौन है? ओके. ध्यान हैज रिटन डाउन E234 F234 G234 S234. अच्छा, मैंने बोला है थर्ड लाइन को. अच्छे से देखो थर्ड लाइन. ओके. शिवंग इसको क्या लिखा है? G234 करेक्ट, F234 करेक्ट, E234 करेक्ट, S234 करेक्ट. शिवंग यू आर करेक्ट. प्रियंका ने बस एक ही लिखा है F234. क्यों? ओके. तुषार यू आर करेक्ट. दीवारापल्ली F234 पहला वाला नोट F नहीं है. अच्छे से देखो, ऊपर के साथ कंपेयर करो. तीसरा वाला लाइन हम लोग ट्राई कर रहे हैं. ठीक है. G234 F234 E234 S234 करेक्ट. किसी को भी कोई भी डाउट है, कोई भी कॉन्फ्यूजन है, आप लोग मुझे प्लीज पूछो. शिवंग आप कुछ प्ले कर रहे हो गिटार में, ये आपको कोई नहीं सिखाने वाला. ट्रस्ट मी, आपको ये फ्री में मिल रहा है. आई नो. ठीक है. I have a question. हाँ प्लीज पूछिए. अच्छा, ये जो आपने स्टार्टिंग में सिखाया like E234 F234. हाँ. So what is that 234? ओके. अभी आप मान लो कि ये 4 बेंच है. ठीक है. और मैं बहुत ही एक मोटा इंसान हूँ और मैं चारों बेंच के ऊपर जाके बैठ गया. ठीक है. तो सपोज आप प्रिंसिपल को जाके आप बोल रहे हो कि देखो रीमो चारों बेंच के ऊपर बैठा है. तो ये आप ये म्यूजिकली कैसे बोलोगे? रीमो 2 3 4, यानी कि रीमो चारों जगह पे, रीमो 1 रीमो 2 रीमो 3 रीमो 4 चारों जगह पे वो बैठा है. हर एक नोट का यहाँ पे वैल्यू है 4. Okay. ठीक है. हम लोग सब जानते हैं कि 4 बीट्स होता है. राइट. हर एक नोट यहाँ पे चारों बीट को ऑक्युपाई कर रहा है, यानी कि एक मोटा इंसान चारों सीट पे बैठ गया है. ठीक है. आगे जाके आप 3 4 सीखोगे. 3 4 बीट्स होता है. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ये है 4 बीट्स. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. अच्छा, ध्यान ने लिखा है नो आई अंडरस्टैंड. नो आई थिंक दैट विल बी नाउ आई अंडरस्टैंड. अच्छा. हाँ शिवम, यू वांट टू आस्क समथिंग? हाँ बोलो. सर ये ई एफ और जी तो समझ में आ रहा है, रेस्ट क्या है? रेस्ट क्या? गुड. हमने म्यूट सीखा था आज ही. हमने म्यूट सीखा है. राइट. हाँ. म्यूट यानी कि हम लोग कुछ भी नहीं प्ले करने वाले हैं. रेस्ट इज वेरी सिमिलर. बस म्यूट हम लोग कॉर्ड को करते हैं, रेस्ट हम लोग नोट को करते हैं. समझे?
सपोज मेरा लास्ट जो नोट है फर्स्ट लाइन में वो है जी, ठीक है। अभी जी नोट के बाद गिटारिस्ट रुक जाएगा और जो पियानो प्लेयर है उसका एक सोलो का पार्ट है, तो तब वो पियानो प्लेयर को मैंने जगह दे दिया कि ही इज प्लेइंग द पियानो राइट नाउ। गिटार हैज स्टॉप्ड, गिटार हैज स्टॉप्ड इसका मतलब ये नहीं दैट म्यूजिक हैज स्टॉप्ड, समझे? तो जब रेस्ट होगा इसका मतलब वी विल बी पॉजिंग फॉर अ वाइल, ओके, फॉर 4 काउंट्स, समझे शिवम? So one question. हाँ बोलिए। We are saying that E234 234, right? हाँ। What about the one? Why not What 1 the 2 one? 3 4? देखो मैं Yeah. जब ई को बोल रहा हूँ ई इज ऑलरेडी टेकिंग द प्लेस ऑफ वन, समझे? Okay. Yeah. सो वन इज देयर, वन में कौन है? ई है। तो नोट एक बार बज रहा है, समझो कि ये 4 कैसे बोलूं, म्यूजिकल एलिमेंट्स है, समझो, ठीक है। पहला वाला बजा, दूसरे पे जाके टकराया, तीसरे पे जाके टकराया, फोर्थ पे जाके टकराया, ओके। सो वन इज द ई, समझे? ई 2 Yeah. 3 4, Okay. ओके, ऑलराइट, ओके। हाँ शिवम पूछो। सर जैसे कि क्या बोलते हैं उसमें टेम्पो होता है, मेट्रोनोम होता है इसमें 4/4 की मेट्रोनोम, बीट, हाँ हाँ तो उसमें हम लोग ऐसे भी तो उसमें बोलते थे कि ए ई एंडा बी एंडा। हाँ, ए ई एंडा बी ई एंडा, ये थोड़ा सा और मतलब क्या बोलूं, दिस इज फॉर अ डिफरेंट स्टाफ नोट, अच्छा ठीक है। ई कौन से मैं बोल रहा हूँ, एंड कौन से मैं बोल रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम लोग इसे टा आ भी बोल सकते हैं, ठीक है। 1 ई एंडा 2 ई एंडा, दिस इज फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाफ नोट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, समझे? ओके, ऑलराइट, तो सर एक्चुअली ही एक, बोलिए। हाँ सर एक्चुअल में सर मैंने कल ही एक बुक स्टार्ट करी है, मतलब कोइंसिडेंटली कल ही स्टार्ट करी है, एबी गाइड टू म्यूजिकल थ्योरी। तो उसमें मैं 12 पन्ने कर चुका हूँ, इस वजह से मुझे इतना समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है ओके, ये चीज। वेरी नाइस। तो आप लोग कितने इन्वेस्टमेंट कर रहे हो म्यूजिक में, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। ओके ओके, सो बैक टू प्रियंका। प्रियंका, अब हमने स्टाफ नोट्स को पढ़ना सीख लिया है, राइट? नीचे अभी हम टैब को देखेंगे। टैब में कितने लाइन से मुझे पढ़ के बोलो। टैब में टोटल आई काउंट 1 2 3 4 5 6 6 लाइन से। और आपके गिटार में कितने स्ट्रिंग्स है? 6। तो ये 6 लाइंस गिटार के 6 स्ट्रिंग्स को डिनोट करते हैं, ओके। और यहाँ पे जो 0 है, 1 है, 3 है, ये है फ्रेट नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन है जिसको फ्रेट क्या है वो पता ही नहीं है? प्लीज रेज योर हैंड, हु डज नॉट नो व्हाट अ फ्रेट इज। ओके, प्रियंका भोसले, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। कैमरा सब लोग ऑफ करके रख रहे हैं, क्यों? मूवी चल रहा है। प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। ओके, ज्योति जैन, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। कैमरा नहीं ऑन करोगे आई विल नॉट इंटरेक्ट। कैमरा ऑन करो। ओके, दिस इज प्रियंका भोसले। ओके, सो मिस प्रियंका भोसले, अब देखो कि गिटार में ना कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं। इन बॉक्सेस को हम लोग फ्रेट कहते हैं, ठीक है। ये है मेरा फर्स्ट फ्रेट, ये है सेकंड फ्रेट, ये है थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट, एंड वी गो ऑनवर्ड। और 1 के ऊपर होता है 0 या फिर ओपन, ठीक है। तो इफ आई एम नॉट होल्डिंग माई फिंगर आई एम प्लेइंग 0, बट इफ आई एम होल्डिंग माई फिंगर ऑन द फर्स्ट फ्रेट आई एम प्लेइंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ओके। किसी को अभी भी डाउट है फ्रेट के बारे में? एनीवन? ओके, गुड। कोई भी डाउट है आप लोग मैसेज में लिख सकते हो। हाँ, विच गिटार इज बेस्ट डिपेंड्स हाउ मच यू आर रेडी टू स्पेंड। ओके, सो अभी प्रियंका खेदेकर, ओके, आई एम रियली सॉरी इफ आई एम You just can call me Priyanka K. That's okay. प्रियंका के, ओके। तो आप देखो कि पहले वाले नोट ई नोट में 0 लिखा है,
सिक्स स्ट्रिंग में सबसे नीचे वाला स्ट्रिंग है सिक्स स्ट्रिंग, गिटार में सबसे ऊपर आपको ये दिखाई देगा। ओके, तो अगर Yeah. मैं जीरो को प्ले करूं, इसका मतलब आई एम प्लेइंग द ई नोट ऑफ द सिक्स स्ट्रिंग। उसके बाद इफ आई एम होल्डिंग द फर्स्ट फ्रेट ऑफ द सिक्स स्ट्रिंग, आई एम प्लेइंग एफ नोट, एंड देन इफ आई एम प्लेइंग द थर्ड नोट, आई एम प्लेइंग जी नोट। उसके बाद इफ आई एम नॉट प्लेइंग एनीथिंग, आई एम प्लेइंग रेस्ट। ओके, क्या आप Okay. मुझे ये ट्राई करके दिखाओगे थोड़ा सा अपने गिटार में? एंड प्रियंका Okay. के बाद आई विल बी गोइंग फॉर एवरी वन ऑफ यू। ओके, सो बी रेडी। Okay, just give me a moment. ओके ओके, टेक योर टाइम। Can you just see my guitar? I can see your guitar. Yes, I can see. Okay, आप अपने आपके पास प्लेक्ट्रम है ना? I am playing like this. You don't play like this. आपके पास अगर प्लेक्ट्रम है, try to play with the plectrum. एक सेकंड। हाँ हाँ. ट्रायंगल। Give it a try. Shivang, you are playing something else. Give it a try. मैं उसके बाद आपके पास आऊँगा. हाँ. Okay, so you want me to play F, right? I want you to play the first line. ठीक है? Okay. जोर से. अच्छा, इतना नीचे क्या चला गया? Look at the first line. क्या क्या numbers है वहाँ पे? पहले numbers को पढ़ो. पहला नंबर क्या है? Okay, just a moment. I have some problem issue. Yeah, so first is 0. हाँ, प्ले कर लो जीरो को. ओके, फिर कौन है? Then it's 1. प्ले करो. गुड. फिर कौन है? Then it's 3. ओके, अभी देखो एक मजेदार चीज. अगर 1 लिखा है यानी कि मैं फर्स्ट फिंगर यूज करूंगा. अगर 3 लिखा है यानी कि मैं थर्ड फिंगर यूज करूंगा. ओके, Okay. ट्राई इट वंस अगेन. ओके, गुड. रेस्ट मतलब वी आर प्लेइंग नथिंग, सो यू हैव प्लेड इट एंटायरली फाइन. अभी हम जब प्ले करने वाले हैं, हम इसे बोल के प्ले करेंगे. ओके, सो हाउ एम आई गोइंग टू प्ले दिस नाउ? आई विल से E2 3 4 F2 3 4 G2 3 4 रेस्ट 2 3 4. ट्राई करो प्रियंका के. तो वीडियो नहीं आ रहा है. ओके, हाँ अभी आ रहा है. ओके, ट्राई प्रियंका के. जल्दी जल्दी. You just can go to the next one. I mean, till the time I'll just set my phone. Okay, okay, okay. All right. Shivang, do you want to try? क्या करना है सर पहले? पहले वाले लाइन को आप प्ले करके मुझे दिखाओ. I just showed you how to play it. Okay? सर आपको फ्रेट्स दिखाता हूँ. फ्रेट्स दिखाओ और बोल के प्ले करो. हाँ. E2 3 4 F2 3 4 G2 3 4 रेस्ट 2 3 4. बहुत अच्छा. गुड. क्या आप सेकेंड वाली लाइन को प्ले कर पाओगे? सेकंड लाइन को हम्म. कौन कौन से हैं भाई इसमें? अच्छा वही वाले हैं ना. हाँ, 1 3 and 0 है. ठीक है, तो फिर अच्छा अरे मेरे को पता है. F2 3 एक सेकंड. F2 3 4 G2 3 4 E2 3 4 रेस्ट 2 3 4. गुड. नेक्स्ट.
रेस्ट में गया 3 1 एंड 0, ठीक है। तो फिर G2 3 4 G2 3 4 F2 3 4 E2 3 4 Rest 2 3 4। गुड। हाँ, अपने लिए यू क्लैप बिकॉज यू जस्ट लर्न स्टाफ नोट्स। थैंक यू ठीक है, सर। आपको आसान लगा? हाँ सर, वो मेरे को फ्रेड वो याद थे ना, मतलब मैंने हम्म। गैप थ्योरी जो होती है एक तरीके से, वो मैंने पढ़ी थी, इसके वजह से मुझे यो याद थे कौन से फ्रेड पे कौन सा नोट है। उससे वेरी मैंने गुड। तो उससे ये मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है। आप आगे जितने बढ़ते रहोगे यहाँ पे और भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें आते रहेंगी, बट हम्म, इट विल बी इजी फॉर यू। ओके, वेरी बिल्कुल वेल सर। डन शिवांग। ओके, प्रियंका के बैक टू यू। अपने आप को अनम्यूट करो, ट्राई टू प्ले। आर यू रेडी? कैन यू प्ले नाउ? Yeah, what should I play now? You will play the first line. Okay. Again, the one which I played before? हाँ, All प्ले right. करो। 0 1 3. बोल के प्ले करना है इस बार। हाँ, E0, E2 3 4 याद है? E0, E1. E2 3 4 बोलना है। हाँ जी. E2 3 4 बोलना है। Okay. Okay. E2 3 4. Then how can I play the next one? नेक्स्ट वन कौन है? वन है ना, फर्स्ट फ्रेट है। Yeah. तो आई विल बी प्लेइंग F2 3 4। ई के बाद F है, वन में F है, राइट? So, अच्छा F1 2 F2 3 4 फिर and then G2 3 4. G2 3 4, उसके बाद उसके बाद में रेस्ट है. यस 2 3 4 आपको बोलना होगा, ठीक है? Okay, रेस्ट 2 3 4. अच्छा, सेकेंड वाला लाइन को आप ट्राई करो, उसके बाद प्रियंका भोसले आई विल बी कमिंग टू यू। Okay. ओके, ट्राई द सेकेंड लाइन प्रियंका के। The second line is your I want to see that. The fifth, I mean the middle one, right? हाँ, मिडिल वन। Okay, so it's a 1 3 and 0. So 1. So this one will be my first, right? हाँ, फर्स्ट फ्रेट, द फर्स्ट बॉक्स इज योर वन। Okay. So E2 3 4. पहला वाला नोट ई नहीं है। No, this is the first one I'm playing. The previous one was 0, right? हाँ, अभी तो नेक्स्ट वन पे आप आए हो ना, मिडिल वाली लाइन So पे। this should be 1. हाँ, तो वन नहीं, वो वाला वन क्यों है? So then this only 1. ये एकदम ऊपर वाला वन होता है, ठीक है? एकदम पहला Okay. वाला ही वन है, उसके ऊपर जीरो होता है, ओपन नोट, All right. ठीक है? हाँ, So sir, E2 3 4. Then this is the third one, right? So this is your E2 3 4. अच्छा, सारे के This सारे is नोट्स का your नाम ई है। Am I doing something wrong? यस, मैं आपको एक बार Yes. दिखा। What is that? ओके, देखो सेकेंड वाले लाइन पे हम लोग अभी है, जिसके ऊपर 5 लिखा है, ठीक है? ये है F2 3 4 G2 3 4 E2 3 4 रेस्ट 2 3 4। Okay. कोई क्वेश्चन है प्लीज राइट इट डाउन ऑन द मैसेज बॉक्स। ओके, हाँ, ट्राई करो प्रियंका के। Okay. So your E2 3 4. नहीं, सेकेंड लाइन को करो, फर्स्ट लाइन को छोड़ दो अभी। What's I'm doing? हाँ, The second fret. सेकेंड फ्रेट क्यों? पहला वाला फ्रेट है, फर्स्ट फ्रेट वन लिखा है ना। Huh. हाँ, तो वन को प्ले करो, सेकेंड फ्रेट क्यों प्ले करो? Let me. E2 3 4. F3 4. अच्छा, नीचे अगर And आप this is देखोगे your अलग है, नीचे 4 2 के 3. अलग है, Okay. ठीक है? पहला वाला नोट कौन सा नोट है? I'm doing something mistake. I know that. अब देखो, पहला वाला नोट का नाम अब गलत बोल Acha, just leave this on to me. क्या? अरे अब उतना टेंशन मत लो, आप देखो पहला वाला। Acha, you just go to the next one.
आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट वन. अब बस इतना बोलो कि सेकेंड लाइन का पहला वाला नोट ऊपर के कौन सा वाला नोट के साथ सिमिलर दिखने में है. ओके. पहला वाला नोट का नाम क्या है? आपने अभी बोला था. हाँ. सो दैट अच्छा ये एफ है. एफ है. करेक्ट. तो आप एफ बोलो. आप ई बोल रहे हो. ओके. एफ के बाद कौन है? आई एम सॉरी. एफ के बाद एफ के बाद ई है. नहीं है. सॉरी एफ के बाद जी है. करेक्ट. एफ जी एंड ई. करेक्ट. सीख गए आप. अभी एफ को आप प्ले करो. एफ कहाँ पे है? फर्स्ट फ्रेट पे. प्ले करो. 1. F2 3 4. करेक्ट. फिर Then G2 3 4. गुड. देन And then E2 3 4. ई कहाँ पे है? E है ना यहाँ पे जीरो पे. जीरो पे है. आपने नीचे प्ले किया. फिफ्थ फ्रेट पे. नहीं सेम लाइन पे किया मैंने. On the same line I played. होता है. जीरो यानी कि ओपन होता है. Alright. I'm sorry. करिए. करो. F2 3 4. Then G2 3 4 and E2 3 4. फिर And then rest 2 3 4. करेक्ट. गुड. बहुत अच्छे. ओके. Thank you so much for your patience. I am a teacher. I deal with this every day. Don't worry. Yeah, but still. Okay, Priyanka Bhosle. You come and you play the third line. Can you play the third line for me? Third line is a G. First is a G. Good. We say G2 3 4. G2 3 4. G2 3 4 means 1. Yeah. G3. I cannot see your guitar, हाँ. थोड़ा सा आप कैमरा को नीचे कर लो. Take your camera a little bit down. Just Okay, if it is a problem, what you can do is you can. yes. Okay. Yes. Still better. Okay. You play. Okay. This is G2 3 4. Say the name of the note. G2 4. Okay. G2 3. Okay. Next. Say the name and then play. Okay. Okay. Next is F. F. Correct. F. Play. Confidence. Be confident. You're doing good. 1 2. Sorry. F2 3 4. Right? F2 3 4. Correct. F2 Next. 3. F2 3 4. Next is E. Play E. E3. E2 3 4. Good. Next. E2 3 4. And next is the rest. Rest what? Rest को कोई म्यूजिक नहीं. Rest 2 3 4. Rest 1 2 3 4. Rest 2 3 4. Rest 2 3 4. We don't say 1 Okay. because Rest. when I am saying rest, Oh. when I am saying the name of the note, at that time only I am taking the place of the first beat. Oh. Okay. So 1 is there, Mm. but in the place of 1 there is a note E or F or G or rest. Okay. Priyanka, Okay. you have done fantastic. Okay. Thank you. Okay. Thank you so much. तुषार, आप मुझे पहला लाइन प्ले करके दिखाओ. And after that, we'll be almost at the end of the class. Oh. Okay. E2 3 4, Good. F2 3 4, Good. G2 3 4. Good. खत्म हो गया ना? हाँ. जी के बाद कौन है? Rest 2 3 4. रेस 2 3 4. देखो, नहीं प्ले करना भी प्लेइंग में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. ठीक है. अभी ये बस बिगिनिंग है. जब आप अच्छे गाने आप सीखने लगोगे ना, कॉम्प्लेक्स गाने, तब आप समझोगे कि रेस्ट का बहुत बड़ा पार्ट होता है. आई विल शो इट टू यू. समझो आप एक गाना प्ले कर रहे हो.
उसमें बहुत सारे रेस्ट मैंने यूज किया, ठीक है, आपको दिखाई भी नहीं देगा, मैं आई एम जस्ट पुटिंग माई फिंगर ओवर हियर, लेकिन इसमें मैंने बहुत सारे रेस्ट को ऐड कर दिए हैं, दिस विल गिव फ्लेवर टू द सॉन्ग, ठीक है। Yes, sir. ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज मुझे बोलो, क्या आप लोगों को स्टाफ नोट्स अच्छा लगा, इजी लगा, हार्ड लगा, क्या लगा? प्लीज टेल मी द मैसेज, टेल मी ऑन द ओपन योर माइक्रोफोन एंड टेल मी। आप लोग प्लीज मुझे बोलो। सर इजी, थैंक यू तुषार। एनीवन? This class was very interesting and very interacting. Thank you, Devarapalli. Okay. मुझे बहुत अच्छा लगा। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Okay, so we are moving on अच्छा, to the next. हाँ, बोलो, कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं सर, पूछ नहीं रहा सर, बस हाँ, बोलो। कह रहा था कि स्टाफ नोट इतनी तो नहीं है, पर टाइम के साथ साथ आ जाएंगे समझ। करेक्ट, मतलब आपने सही बोला। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम बोले कि हम ई कॉर्ड लगा रहे हैं, सी कॉर्ड लगा रहे हैं, वो वाली भाषा आसान लगती है, लेकिन वो शीट म्यूजिक को देख के तो बहुत ही राम राम। कॉम्प्लेक्स हो सकता है शीट म्यूजिक, ठीक हाँ, है। ये आपने आज जो किया, ये बहुत ही बहुत ही बेसिक है, लाइक लर्निंग ABCD, ठीक है। इसके बाद पैराग्राफ्स आएंगे, इसके बाद शॉर्ट स्टोरीज आएंगे, फिर लॉन्ग स्टोरीज, विकिपीडिया आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। विल बी गोइंग थ्रू आउट, ओके। अच्छा, लेट मी नाउ टेल यू अबाउट माई क्लासेस, ठीक है। इफ यू वांट टू ज्वाइन मी, दिस इज द टाइम वेयर आई टेल यू अबाउट माई क्लासेस, ओके। वैसे अगर आप लोगों को मेरा क्लासेस अच्छा लगा है, थैंक यू सो मच, okay, if you are going to leave me right now. Acha, so I try to provide the most quality and affordable online guitar master classes, यानी कि सबसे क्वालिटी क्लासेस और अफोर्डेबल क्लासेस मैं देने की कोशिश करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। आप मेरे पास आके क्या क्या चीज़ें सीखोगे? आपने आज शायद देखा कि आपको मैंने शीट म्यूजिक या फिर स्टाफ म्यूजिक थोड़ा सा सिखाया। आप इसके साथ साथ आप स्केल सीखोगे, पेंटाटोनिक, आर्पेजियो, एडिट नोट्स, स्पीड एक्सरसाइजेस आप सीखोगे कि कैसे हम लोग स्पीड में गिटार को प्ले कर पाए, इलेक्ट्रिक गिटार में हम लोग कैसे स्पीड में प्ले कर पाए। आप उसके साथ साथ सीखोगे बॉलीवुड के गाने, इंग्लिश गाने, ठीक है। 50 से भी ज़्यादा गाने आप मेरे पास यहाँ पे सीखने वाले हो। उसके साथ साथ कुछ और भी एडिड चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी विल बी डूइंग ऑनलाइन लाइव परफॉर्मेंसेस। तो आज हमने जैसे एक साथ ये क्लास को किया है, वैसे ही विल बी डूइंग इट ऑलमोस्ट एवरी मंथ, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ आएंगे, सबके सामने प्ले करने वाले हैं, ठीक है। आई विल बी ऑल्सो होस्टिंग सम कॉम्पिटिशन्स, गिफ्ट्स भी रहेंगे, ओके। और एट द एंड ऑफ द कोर्स यू विल बी गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ completion, ठीक है। So now I am sharing with you my fees, okay, or my Guru Dakshina, as I say, ठीक है। I have two kinds of fees. पहला वाला है प्रीमियम पैक, इस पे आपको टोटल 9 क्लासेस मिलेंगे, 2 क्लासेस एवरी वीक, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ यू विल गेट 1 एक्स्ट्रा फ्री क्लास। तो ये है 1 ईयर का कोर्स और इसका प्राइसिंग है 4000 रुपीज पर मंथ। और दूसरा है क्लासिक पैक, दिस इज 2000 रुपीज पर मंथ, और यहाँ पे आपको एक क्लास मिलेगा एक ही वीक में, और टोटल आपको 4 क्लासेस मिलेंगे मंथ में, और ये है 2 साल का कोर्स, ठीक है। तो एट द एंड आप देखोगे कि दोनों कोर्स में आप सेम ही आप प्राइस आप पे कर रहे हो एट द एंड ऑफ द ईयर्स, ओके। लेकिन प्रीमियम पैक में आपको बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लासेस हर एक मंथ को मिलता रहता है, ओके। तो उसमें आप एक्स्ट्रा गाने सीख पाओगे, एक्स्ट्रा टेक्निक सब सीख पाओगे। अगर आपको कोई गाना आपसे छूट गया, ओके, तो आप उसे फिर से सीख पाओगे। अच्छा, किसने कुछ पूछा है सर, हाउ मेनी मंथ्स डिड इट टेक टू लर्न द कोर्स कंप्लीटली एंड फ्रीक्वेंटली? किसके लिए? लाइक फॉर मी? ओके, अगर मैं इस कोर्स को बना रहा हूँ, विच मीन्स आई कैन इजीली प्ले इट। अगर आप ये पूछ रहे हो कि आपको कितना टाइम लगेगा ये पूरा कोर्स करने में, तो इट विल टेक अराउंड अ ईयर,
ठीक है, बिकॉज यू आर लर्निंग एवरीथिंग। उस कोर्स के बाद यू डोंट नीड टू लर्न गो टू यूट्यूब। ठीक है, यू विल बी लर्निंग ए टू जेड इन माई कोर्सेज। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि द फीस इज रियली हाई, ओनली ऑनलाइन क्लास, हाँ ये ओनली ऑनलाइन क्लास है। आई एम इन कोलकाता, ओके, एंड आई ओनली डू ऑनलाइन क्लासेस, ओके, राइट। सो अगर आप में से किसी को भी लगता है कि माई फीस इज रियली हाई, प्लीज मुझे माफ कर देना, बट दिस इज माई ओनली फीस दैट आई टेक फ्रॉम माई स्टूडेंट्स, और आई कैन नॉट गिव यू एनी मोर डिस्काउंट्स, बट देयर इज मोर। एकदम एंड में जब आपने कंप्लीट कर दिया ये पूरा कोर्स और आपको सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा मेरे ही इंस्टीट्यूट में आके मेरे साथ बाकी स्टूडेंट्स को सिखाने का। यू कैन बी अ गिटार टीचर टू इन माय इंस्टीट्यूट। ठीक है, सो दिस इज वन एडिशनल थिंग दैट आई ऑफर टू एवरी वन ऑफ माय स्टूडेंट्स। ठीक है, यू आर टीचर्स ऑफ नेक्स्ट ईयर, so I'll be teaching you like that। ठीक है, तो अगर if you want to join me, if you have a hobby or a niche to teach, okay, this is also the correct place। And if you are joining me, मेरा जो कोर्स है that will start from the second week of April। Okay, so from the second week of April till the next year second week of April we will be together। और मेरा जो बैच है दिस कैन ओनली टेक अप टू 21 स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट क्लोज फॉर द एंटायर ईयर। सो इफ यू वांट टू जॉइन मी you can write it down, or I'm also sharing my payments page with you in the message in the WhatsApp। okay, आप पे करके मुझे मेरे नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। आप जैसे ही भेजोगे आई विल कन्फर्म योर टाइमिंग्स, और तभी से आपका क्लासेस का स्लॉट कन्फर्म हो जाएगा। यू विल बी एबल टू लर्न विथ मी। ओके, अगर आप में से किसी को भी कोई भी सवाल है आप प्लीज मुझे पूछो। Sir, I have a question. हाँ, If suppose there is a allocated time for us and if we are not able to join in that time, is it possible to reschedule? yes, but you have to inform me within 24 hours। okay, आप मुझे 24 आवर्स पहले आप मुझे नोटिफाई कर दो कि सर कल मेरा नहीं होगा। ठीक है, आई विल गिव यू अनदर स्लॉट। Okay. And one more question is that we have classes once per a week, right? So all the other 6 days, will you give any material to practice or do you जो give any क्लास वर्क है वही exercises? होमवर्क है, ट्रस्ट मी। मैं जो आपको क्लास वर्क दूंगा उसके अलावा आप कुछ और प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। ओके, और ऐसा बात नहीं है दैट देयर इज ओनली वन क्लास इन अ वीक। इफ यू गो फॉर प्रीमियम पैक यू विल बी गेटिंग 2 classes in a week also। ओके, anyone have any questions? अच्छा, वैसे जैसे आप बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड अदर स्केल्स एंड कॉर्ड सिखाने वाले हो, हाँ, तो वैसे क्लासिकल भी सिखाते हो? क्लासिकल आपका इसके अंदर ही आ जाएगा जब मैं आपको शीट म्यूजिक सिखाऊंगा। उसमें ही आपका स्केल्स, पेंटाटोनिक स्केल्स, ये बस वेस्टर्न नाम है। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू लर्न इन 3 months? देखिए, आप मेरे पास 3 month अब सीखो, उसके बाद आप लीव कर दो, यू कैन ऑलवेज डू दैट, बट 3 month पे आप कितना ही सीख पाओगे। हाँ, बैक टू यू प्रियंका। अब क्या पूछे प्लीज वंस अगेन। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि आप जैसे बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड अदर स्केल्स भी सिखाते हो, वैसे क्लासिकल भी सिखाते हो क्या? क्लासिकल भी मैं सिखाता हूँ। मतलब you say ragas and all, हाँ, there are so many people who are playing some ragas on guitar, हाँ, acoustic guitar पे, हाँ, वैसे। हाँ, यू विल बी लर्निंग देम। ठीक है, अच्छा, आप जिसे राग okay, कहते हो, ठीक है, राग भूपाली, उसे ही हम लोग पेंटाटोनिक स्केल कहते हैं। अच्छा, सा रे okay, गा पा धानी सा, दैट इज राग भूपाली। दिस इज सेम इन द वेस्टर्न म्यूजिक ऑल्सो, वी ओनली कॉल इट पेंटाटोनिक स्केल। ठीक है, okay, 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 हाँ, थैंक यू। और एक बात है कि अभी आपका मतलब यू सेड कि अप्रैल में अभी हाँ, बैच चालू हो जाएगी, लाइक मुझे पॉसिबल कि अप्रैल में ज्वाइन करना, तो जो जून और जुलाई में पॉसिबल है आज, देखिए, तो ऐसे मैं कर सकती हूँ। अगर मेरा स्लॉट तब खाली रहेगा आई विल ऑलवेज टेक यू इन। ठीक है,
बट मैं आपको ये बोल सकता हूँ दैट माई स्लॉट विल बी अच्छा फिल्ड, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना वो लोग सारे प्रीमियम पैक ले लेते हैं, एंड both of the spots that gets filled very soon. ओके अंडरस्टूड Okay, so I have shared you my अच्छा payments link in the messages. आप बस उससे ना थोड़ा सा सेव करके रख लो प्लीज, और I am also sharing with you in my WhatsApp the payments link. अगर आप में से कोई ओके पास सीखना चाहते हो, do contact me. Please share any. बिकॉज आई रियली वुड लाइक हाँ बोलिए. Okay, because I really would like to join your class. हाँ. So the thing is like just for maybe next couple of months I'll be busy in my work. So so like that I just cannot commit you कि मैं next month ही join कर सकती हूँ because I know my अगले 2 महीने का schedule इसके लिए. ओके ओके, देखिए एज आई सेड, अगर मेरा स्लॉट ओपन रहेगा यू विल बी ऑलवेज वेलकम. ठीक है. Okay, अगर आपको fine. लगता है कि नहीं अभी मैं क्लासिक पैक करके बस सैटरडे करके मैं क्लासेस कर लूँ, उसके बाद मैं प्रीमियम पैक में 2 क्लासेस करूँगा, जल्दी सीख लूँगा, यू कैन ऑल्सो डू दैट. ओके. No, because the saddest thing what I know about myself is like मैं एक बार आपका class attend करूँगी भी, but the rest of the days I will not get a time to practice, and that is the very worst thing which I really feel. So it is better that I'll take time and then I'll join and then I have to just be regular in it. Because I really wish to, learn the classical ragas and all what I had been watching on the YouTube and all. So I'm very fascinated about to learn this notes or the ragas from you. ओके, थैंक यू. Yeah. आई विल बी टीचिंग यू ऑल ऑफ देम. All right. Fine. और कोई सवाल है? एनीवन हैव एनी अदर क्वेश्चंस? Please check your message box. I have sent my link. Okay, if you want to join me, Yeah. you can pay the fees. You can join in my classes. Okay, मैं बहुत जल्द भी क्लास को क्लोज करने वाला हूँ. अगर कोई सवाल है, please ask me. It ऐसा नहीं है कि you have to ask me about classes, joining classes only. You can ask me related to music also. Okay, so I think that is pretty much it. Okay. Thank you so much, everyone. Thank you so much for attending this webinar. I'm so much thankful to all of you. I hope मैंने आप सबको कुछ ना कुछ सिखाया होगा आज. Thank you so much. Thank you so much. Yes. I'm ending this session. Thank you, everyone. Goodbye. Okay. Bye bye. Bye. Goodbye.